गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइल्ड टीम पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक, वो भी सबसे पहले। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो समझ गए हैं कि अगर नौकरी नहीं तो फिर क्या। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं क्लियर करूंगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बात करते हैं नौकरी से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक अच्छी खासी नौकरी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो कि हर एक सेक्टर एक्सपेक्ट करता है हमें नौकरी देने से पहले। नौकरी के लिए एक इंसान का बेस होता है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, अगर हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो हम एक अच्छी जॉब प्रेफर कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सेकंड जो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास बिहेवियर बहुत अच्छा मैटर करता है किसी भी जॉब के लिए, जिसको हम अपना बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक जॉब जो होती है उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक बात तो तय है दोस्तों, अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है तो ज़रूर हमें एक बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, जैसे आपको पता है कि नौकरी के हालात क्या हैं। 30 से 35 करोड़ लोगों को अभी हाल ही में नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि निकालने का एक बड़ा कारण है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन में किसी भी सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही, और अगर ग्रोथ नहीं तो काम नहीं, और अगर काम नहीं तो सीधी सी बात है कि मैन पावर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौकरी कैसी भी हो दोस्त, काम करने के ही पैसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं अगर हम अपना खुद का एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है तथा कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ फैक्टर पे आज मैं बात करूंगा, तो कुल मिलाकर 10 फैक्टर के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आप इन फैक्टर पर काम करते हैं और काम करने में सक्षम हैं तो आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर एक भी फैक्टर पे आपको अपने आप पर डाउट हो तो वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए हमें एक मोटा इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस संसार में पैसा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब बिजनेस के लिए पैसा लगाया है तो सेकंड थिंग, उसका रिस्क भी हमें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बताना चाहूँगा करने से पहले कोई गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस डेफिनेटली चलेगा ही, इसलिए हमें रिस्क लेना पड़ता है। थर्ड जो पॉइंट है, उसके बाद हमें बिजनेस से बहुत सारे लॉसेज होते हैं और उन जोखिमों को हमें उठाना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ जो है, इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर एक छोटा व्यवसाय भी करते हैं तो स्थायी संपत्ति चाहिए। उदाहरण से समझाता हूँ, अगर एक दुकान भी खोलते हैं तो उसके लिए पहले जगह चाहिए, फिर दुकान चाहिए, उसके बाद फर्नीचर वगैरह चाहिए। ये सब स्थायी संपत्ति में आते हैं, तो डेफिनेटली हमें फिक्स एसेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिफ्थ जो है, अदर एक्सपेंसेस। व्यवसाय शुरू करने में हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, जो आप सब समझते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो पॉइंट है, कंपटीशन। दोस्तों, शायद इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल बताना चाहूँ, आज एक सब्जी वाला भी दूसरे तीसरे लोगों को देखकर ब्रांड स्टिकर वाले एप्पल बेचता है, तो शायद मार्केट का कंपटीशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सेवन्थ पॉइंट है, एफर्ट्स। डेफिनेटली दोस्तों, अगर बिजनेस आपका है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्त प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद एट्थ पॉइंट जो है दोस्तों, एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर व्यवसाय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी नहीं होता है किसी को, तो शायद ही वो व्यवसाय चल पाए। तो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नाइन्थ जो पॉइंट है, कनेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं अगर हम मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसाय जो बिज़नेस है वो जो होता है वो एक पहचान से है, क्योंकि कनेक्शन से ही बिज़नेस ग्रो कर पाता है। चलिए फ्रेंड, लास्ट पॉइंट जो है, 10th पॉइंट, मार्केटिंग। दोस्तों, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, हमें उस व्यवसाय के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। वो माउथ पब्लिसिटी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, लाइक बैनर, पोस्टर, पंपलेट्स, ईटीसी, और कस्टमर टू कस्टमर हो सकती है। अब कस्टमर टू कस्टमर क्या होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी कस्टमर के साथ डील करते हैं तो कस्टमर और हमारे बीच एक बॉन्ड बनता है, और इन फ्यूचर के लिए हम उन्हें अपना रेफरेंस देते हैं। ये भी एक मार्केटिंग ही कहलाती है। आशा करता हूँ दोस्तों, जो मैंने एक बिज़नेस को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी, वो आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने में सक्षम नहीं हो, सेम एज मेरी तरह, तो निराश नहीं होना दोस्तों,
क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के और बिना किसी रिस्क या लॉस के। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत में 95% लोग जॉब करते हैं और केवल 5% लोग बिजनेस करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमारी लाइफ में डुप्लीकेशन होता है। हमें बचपन से पढ़ाई करवाई जाती है जिसका बेस होता है पढ़ लिख कर हमें एक अच्छी जॉब मिले। लेकिन हमारी आंखों ने जो सपने देखे होते हैं वो हम एक जॉब के माध्यम से कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नौकरी हम कर रहे हैं वही नौकरी हमारे पेरेंट्स ने की। जब उनकी उम्र हो गई तब हमारी बारी आ गई। कुछ समय बाद जब हमारे भी बच्चे यही नौकरी करेंगे और गुजारा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आपने? एक इंसान प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपनी 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करता है और उस दौरान उस इंसान को कंट्रोल करने के लिए 3 से 4 उसके बॉस होते हैं जो उसके माइंड को सुबह से शाम तक कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह डेली बेस्ड ड्यूटी होती है और सुबह एक एनर्जी के साथ जॉब पे जाना और शाम को खाली टिफ़िन हाथ में लेकर और मुंह लटकाकर वापस आना। तो इस प्रकार से कटती है एक आम इंसान की ज़िंदगी। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। आपने काम किया 8 घंटे, तो किसी कारखाने में 8 घंटे काम करने वाले लोगों की संख्या 500 है। तो 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो उस कारखाने में एक दिन में काम हुआ 4000 घंटे और एक वर्कर एक घंटे में कंपनी को 500 रुपये का काम करके देता है। तो 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 4000 घंटे से, तो टोटल जो है एक दिन में 20 लाख रुपए का काम हुआ। अगर इसी को कैलकुलेट करें और डिवाइड करें महीने में, तो जो टोटल टर्नओवर होता है कारखाने का वो होता है लगभग अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ रुपए। दोस्तों, जो ये 6 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर हुआ वो कैसे हुआ, तो बताना चाहूँगा वो एक टीम की वजह से पॉसिबल हुआ। क्योंकि एक अकेला इंसान पहाड़ नहीं खोद सकता, लेकिन वहीं अगर एक टीम बन जाए तो उसी पहाड़ को कुछ समय में मिट्टी में मिला सकते हैं। बताना चाहूँगा आज जितने भी अमीर लोग हैं जैसे अंबानी, टाटा, बाटा, इन लोगों ने एक टीम बनाई और आज अपने आप को आज़ाद कर रखा है। और जो लोग टीम के साथ आज काम कर रहे हैं उनकी इनकम हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उसी टीम में एक इंसान जो किसी और के सपने पूरे करने में अपनी जी जान से मेहनत करके नौकरी करता है, उस इंसान की इनकम फिक्स होती है और बढ़ती भी नहीं है जल्दी से, और बढ़ती है तो महज कुछ 5 से 10% सालाना बढ़ पाती है। अगर एक इंसान 10 साल पहले नौकरी लगा और 10,000 रुपये सैलरी थी, अगर उसकी सैलरी 10% हर साल, शायद मैंने 10% भी ज़्यादा बता दिया, लेकिन कोई नहीं, 10% अगर सालाना बढ़ती है तो वही इंसान 10,000 रुपये, एक साल बाद 11,000, और 10 साल बाद वही इंसान 20,000 रुपये, और 40 साल बाद वही इंसान 50,000 रुपये, और उसके बाद समय आ जाता है उन्हीं के बच्चों का नौकरी करने का। हो सकता है दोस्तों मैंने जो सैलरी बताई वो किसी की ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, लेकिन नौकरी में ऐसा ही होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, लेकिन बता दूं दोस्तों, पिंजरा एक पिंजरा ही होता है, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का। अर्थात नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे 20,000 रुपये की हो चाहे 1 लाख रुपए की। नौकरी करने वाले इंसान के पास ना ही समय की आज़ादी होती है, ना ही अच्छी सेहत होती है, और आमदनी की बात तो मैं पहले कर चुका हूँ। अगर ड्यूटी फिक्स है तो इनकम भी फिक्स, और जो इनकम डेली बेस काम करने से आती है तो बताना चाहूँगा वह एक एक्टिव इनकम होती है। अब बात करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। एक्टिव इनकम वो होती है जब हम काम करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तभी हमें इनकम आती है। जैसे कोरोना काल में बहुत से लोगों की एक्टिव इनकम जो थी वो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिव इनकम सोर्स पर आधारित थे। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, एक नौकरी करने वाला इंसान भी एक्टिव इनकम पर आधारित होता है, और किसी कारण एक महीने अगर नौकरी वाला इंसान नौकरी पर ना जाए तो इनकम होती है जीरो। वैसे ही एक दुकान वाला अगर दुकान ओपन करता है तो इनकम आती है, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। दोस्तों, कोई भी बड़े बिजनेसमैन को देखो, उनके पास पैसिव इनकम सोर्स है, क्योंकि हम जैसे नौकरी करने वाले हजारों लाखों लोगों की उनके पास टीम है और उनकी टीम का हिस्सा है, और बड़ी शिद्दत से हम काम करते हैं। अगर वहीं पर हमारे बॉस एक महीने की छुट्टी जाते हैं तो उनकी इनकम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम जैसे लोग उनके लिए काम करते हैं। इवन कोई भी सेक्टर हो, हम अगर वहाँ काम करते हैं
तो हम भी एक टीम का हिस्सा होते हैं। जैसे बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का सीईओ होता है, उसके बाद बिजनेस ओनर बोल सकते हैं उसको। सीईओ के द्वारा कुछ मैनेजर्स हायर किए जाते हैं जो कि उसकी क्वालिफिकेशन बेस पर होते हैं। उसके बाद उन्हीं मैनेजर्स के द्वारा कुछ सुपरवाइजर्स हायर किए जाते हैं, वो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बेस पर होते हैं। देन वही सुपरवाइजर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वो भी उनकी क्वालिफिकेशन बेस पर करते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की। पहले मैंने बताया कि एक टीम से हम बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त एक अकेला इंसान सिर्फ 10 से 20 केजी वेट उठा सकता है, लेकिन वहीं अगर एक टीम है तो 1 टन वेट भी उठा सकते हैं। इस दुनिया का सीधा और सिंपल फंडा है दोस्त, या तो आप और हम किसी की टीम का हिस्सा बन जाएं, या फिर हम अपनी खुद की टीम बना लें। और खुद की टीम बनेगी बिजनेस से, और बिजनेस के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल वे से बताऊंगा आप कैसे अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में जबकि पूरे वर्ल्ड में, वो भी बिना पैसे इन्वेस्ट किए, और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जहाँ से आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात करूँगा उससे पहले उसकी कुछ खूबसूरतियाँ बताऊँगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस बिज़नेस के लिए आपको कोई भी तथा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिस्क का तो टॉलरेंस ही नहीं है जी। इसमें हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना, हमें कोई भी लॉस नहीं होता इसमें। दोस्तों, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मैटर करती है, लेकिन इस बिज़नेस की खूबसूरती है कि इसमें किसी भी सेक्टर से आप स्वागत है आपका, और इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। इससे हमारा कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि फ्री में ज्वाइन और कुछ टाइम बाद पैसे देने होंगे, तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं होता इसमें, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता जिस पर हमें काम करना होता है। हम काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इतना अच्छा है तो कोई टाइम लिमिट होगी। तो दोस्तों, चॉइस इज़ योर्स, मर्जी आपकी है। आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, और मर्जी आपकी है आप इसे फुल टाइम में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस बिज़नेस में करना क्या है, राइट? तो दोस्तों, इस बिज़नेस में हमें कुछ भी नया नहीं करना, हमें वही करना है जो हम ऑलरेडी सालों साल से करते आ रहे हैं। तो चलिए, मैं जिस कंसेप्ट पे बात करूँगा उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब कुछ दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से हो सकती है, लेकिन दोस्त, किसी भी चीज़ के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन होना और एक नॉलेज होना, दोनों पहलू अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बोलते हैं वो इंसान ऐसा है वैसा है। तो दोस्त, इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती, हमें वजह का पता होना चाहिए कि वो इंसान ऐसा क्यों है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको दोस्त इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में। अगर किसी इंसान को डॉक्टर या वकील बनना है तो वो इंसान किससे सलाह लेना बेहतर समझेगा? क्या उस इंसान से जो अनपढ़ है और उसे पता तक नहीं कि डॉक्टर्स या वकील के लिए क्या क्या फाइट्स करने होते हैं, या फिर उस इंसान से पूछना सही रहेगा जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, मतलब डॉक्टर या वकील से? तो दोस्त, सोच आपकी है, सोचना आपको है। हमें यही सोच रखकर वही काम करना है जो आज तक करते आ रहे हैं, या फिर हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना है एक नई सोच के साथ। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या अंतर है। तो दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट की। दोस्तों, हम हमारे घर में या दैनिक जीवन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हम यूज़ करते हैं। आपने सोचा है वो कैसे हम तक पहुंचता है, मतलब एक कस्टमर तक पहुंचता है। एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। कोई कंपनी है जो एक प्रोडक्ट का निर्माण करती है, और कंपनी के रॉ मटेरियल का और उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट मान के चलते हैं 30 रुपये आता है, और फिर 10 रुपये कंपनी अपना मार्जिन रखती है, और फिर वही प्रोडक्ट 40 रुपये में मार्केट में उतारती है। लेकिन दोस्त, वो 40 रुपये का प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं आता। उस बनाए गए कंपनी के प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच बहुत सारे मिडलमैन्स होते हैं, जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंचता है। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। कोई भी प्रोडक्ट बना किसी कंपनी में, वही प्रोडक्ट सबसे पहले जाता है किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसके बाद वही प्रोडक्ट किसी होलसेलर के पास जाता है, फिर वही प्रोडक्ट किसी सेल्समैन के पास जाता है, फिर वही प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है, मतलब आसपास की हमारी दुकानों पर आता है, और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। दोस्त, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो दोस्त, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा माध्यम है
जिससे हमारा किसी भी प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्शन बढ़ता है। आज कोई भी सेलिब्रिटी किसी ना किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं, वो पैसे भी कस्टमर से ही निकलते हैं, अर्थात उस प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट की भी वैल्यू होती है। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट 40 रुपये का कंपनी ने दिया मार्केट में, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपये का हो जाता है, मतलब 60% पैसे मिडिल मैन में जाते हैं। तो अब आपको सोचना है कि क्या बेहतर है, या तो कमा के आप सामान खरीद लीजिए या सामान खरीद के आप कमाना स्टार्ट कर दीजिए। चॉइस इज योर्स। अगर अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना। इसमें क्या होता है, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 30 रुपीज़ यानी वही 30 रुपये आई, और 10 रुपये कंपनी अपना मार्जिन रखती है, और फिर वही प्रोडक्ट 40 रुपये कॉस्ट का जो प्रोडक्ट था बिना किसी मिडिल मैन के एक डिस्ट्रीब्यूटर अर्थात कस्टमर को मिलता है, वो भी 100 रुपये में ही मिलता है। लेकिन कंपनी यहाँ यह बोलती है कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो यहाँ आप खुद भी यूज़ करते हैं, तो भी आप 60% ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसा जा रहा था वो आप यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर या बोल सकते हैं कि आप एक कस्टमर को मिलेगा। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि कौन सी कंपनी से आप ये सब फ़ायदे ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अब जो आगे का पार्ट है उसको ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन दोस्त कोशिश कीजिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप आज नॉलेज में कन्वर्ट करने की, क्योंकि दोस्त जहाँ आपका एक पैसा तक नहीं लग रहा, ऐसे सिस्टम को एक बार समझना और विश्वास ज़रूर करना। क्योंकि दोस्त किसी और के सपनों के लिए हम एक नौकरी पे इतना बिलीव करते हैं, जबकि वो नौकरी से हमें एक पल में निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, एक पल में हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक पल में लिया गया डिसीजन ज़रूर हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों सोचना ज़रूर। तो चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका स्टार्टअप 2 जून 2004 को दिल्ली और बेंगलोर के साथ 2 ऑफिसेज के साथ हुआ था। आज कंपनी को 16 साल पूरे हो चुके हैं। कंपनी का हेड ऑफिस ओखला फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली में है। कंपनी का 2004 का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ रुपए था, और 2019 का जो क्लोजिंग हुई अभी हाल ही में 2020 में, वो जो टर्नओवर था वो लगभग 2500 करोड़ रुपए है। आज कंपनी भारत को मिलाकर 9 और कंट्री में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। जैसे इंडिया के अलावा बताना चाहूँगा यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड, नेपाल और घाना। वेस्टीज कंपनी आज भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और पूरे विश्व में आज टॉप 30 रैंक पर है। लास्ट 3 साल से कंटिन्यू कंपनी ने अपने आप को वर्ल्ड टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बना रखा है। वेस्टीज कंपनी के फाउंडर मिस्टर गौतम बाली जी हैं, उनके साथ 2 और डायरेक्टर हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सेल साइड देखते हैं, और एक अनुभवी मैनेजमेंट। वेस्टीज कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज वेस्टीज फैमिली का 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हिस्सा हैं, और बहुत सारे लोग आज वेस्टीज से अपने ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं और कंटिन्यू अपनी अचीवमेंट्स ले रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरी चीज़ है, और कुछ लोगों ने पहले किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा और उनके साथ गलत हुआ होगा, क्योंकि दोस्त बहुत सारी कंपनी आई और रातों रात गई, इवन बहुत सारे लोगों के पैसे भी डूब गए होंगे। लेकिन दोस्त इसका मतलब अगर हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो क्या नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करना छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टेबल करना है तो कंपनी का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कुछ बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कंपनी का वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सेकंड जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। थर्ड जो पॉइंट है कंपनी का ग्रोथ फैक्टर। फोर्थ जो पॉइंट है कंपनी का मैनेजमेंट। फिफ्थ जो पॉइंट है कंपनी का प्लान। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। पहला मैंने बताया किसी भी कंपनी का बेस होता है प्रोडक्ट। दोस्तों डिपेंड करता है कंपनी का प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट की रेंज। जी एक रेंज है FMCG जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। दोस्तों अगर कंपनी FMCG बेस्ड है तो ग्रोथ फैक्टर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज कोरोना टाइम चल रहा है। तो दोस्त सोचो एक आम इंसान आज क्या खरीदना पसंद करेगा? अपने डेली नीड्स के प्रोडक्ट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कोई भी इंसान नहाना, ब्रश करना, खाना ये सब नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा बहुत सारी रेंज है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। चलिए सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अर्थात विश्व में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वालिटी के बिना तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।
और वेस्टीज़ कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि 75,000 स्क्वायर फीट में हिमाचल के बद्दी में है, तथा कंपनी का खुद का R&D लैब है जहां नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। चलिए, थर्ड पॉइंट है ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों, आज भारत में नंबर 1 इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी जो आज विश्व में टॉप 100 में से 30वें पायदान पर है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ फैक्टर है उसके बारे में अनुमान आप लगा सकते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट। दोस्तों, कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कंपनी को मैनेज करना तथा हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने लीडर्स के बारे में सोचना और हमेशा इम्प्रूवमेंट्स करना, ये बड़ी बात है। तो कोई डाउट नहीं है, कंपनी आज एक अनुभवी मैनेजमेंट के कारण ही इतना ग्रोथ कर रही है। चलिए, लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, प्लान। दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सबसे मस्ट जो होता है वो होता है प्लान। जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी हमें 60% पैसा देती है, वो कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान के द्वारा ही देती है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कितनी इनकम हमें सिर्फ एक दुकान बदलने से मिल सकती है, क्योंकि आज तक अपने घर में हर महीने आपकी ज़रूरत का सामान आया होगा जो कि आपके पहले भी आता था और आज भी आ रहा है और आगे भी आता ही रहेगा, लेकिन सामान लेने से पैसे नहीं आए होंगे। चलिए जानते हैं एक एक इनकम के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं अपने आप को। तो प्लान का जो नाम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। वेस्टीज मार्केटिंग प्लान नाउ प्रोवाइड 9 वे टू इनकम। तो दोस्तों, फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जो कि हमें ज्वाइनिंग के बाद इंस्टेंट मिलने वाली एक इनकम है। जो हम शॉपिंग करते हैं उस टाइम हमें 10 to 20% मिलती है। सेकंड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि एक कैशबैक होता है जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है और 5 से 11% तक आता है। यहाँ तक 2 इनकम हमें अपने लेवल पर मिलती हैं, लेकिन आगे 7 प्रकार की इनकम बताऊंगा जो हमें कंपनी के टर्नओवर से मिलेंगी, मतलब कि कंपनी में हमारा हिस्सा होगा। तो थर्ड इनकम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, जो होल कंपनी के टर्नओवर में 4% मिलता है। फोर्थ जो इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो होल कंपनी के टर्नओवर में 14% मिलता है। फिफ्थ इनकम है ट्रैवल फंड, जो कि होल कंपनी के टर्नओवर में 5% मिलता है तथा इस फंड की सहायता से हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। सिक्स्थ इनकम है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, जो होल कंपनी के टर्नओवर में 16% मिलता है और ये कंपनी की सबसे बड़ी इनकम होती है। सेवंथ इनकम है कार फंड, जो कि होल कंपनी के टर्नओवर में 5% मिलता है और इस फंड की सहायता से हम मनचाही कार ले सकते हैं जी। एट्थ इनकम है हाउस फंड, जो कि होल कंपनी के टर्नओवर में 3% मिलता है और इस फंड की सहायता से हम अपना मनचाहा घर ले सकते हैं। चलिए, लास्ट इनकम है, नाइन्थ इनकम है ई लाइट क्लब बोनस, जो कि होल कंपनी के टर्नओवर से 2% मिलता है और यह भी एक कंपनी की बड़ी इनकम होती है। तो मैं यहाँ पे जितने भी इनकम बताई कंपनी के टर्नओवर से, मैंने एक वर्ड का यूज़ किया होल कंपनी के टर्नओवर से। तो दोस्त बताना चाहूँगा, आज वेस्टीज़ भारत के अलावा 8 और देशों में कार्यरत है। तो जो पूरे वर्ल्ड का जो हमारा टर्नओवर निकलता है वेस्टीज़ का, उस टर्नओवर से हमारा हिस्सा मिलता है। अगर आप इन सभी इनकम को जोड़ते हैं तो लगभग 60% पैसा हमें वेस्टीज़ देती है। चलिए दोस्तों, एक दुकान बदलने से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपने सर्कल में एक नई सोच को जन्म दे सकते हैं। और दोस्त, आप इस बिज़नेस से पैसा डेफिनेटली कमाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का जरिया बनते हैं तो वह एक बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को भी कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो। अगर आप भी करना चाहते हैं ऐसे व्यवसाय को जहां आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि एक और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आ सकूं। आपका दोस्त सतीश जोशी। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल।